तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें क्या गिवन है और किस रिलेशन में निकलेगा इसका ध्यान रखना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉमन बेस एम्पलीफायर आर 500 ओम एंड 400 किलो ओम रिस्पेक्टिवली। मीटर करंट 1.0 mA है। हमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा यानी कि करंट गेन 0.95 है। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध 500 ओम एंड 400 ओम किलो ओम है, और जो कि इमीटर करंट है मतलब कि उत्सर्जक धारा है वो 1.0 मिली एम्पियर है। निवेशी और निर्गत वोल्टेज बताना है, और अल्फ़ा यानी कि धारा लाभ 0.95 है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट में हमने देखा कि हमें आर जो इनपुट है वो 500 ओम दिया था, और आर जो आउटपुट में उन्होंने हमें दिया है वो है 400 किलो ओम, जो कि बनता है हमारे पास जाकर 400 इंटू 10 की पावर 3 ओम। 400 इंटू 10 की पावर 3 ओम। आई ई की वैल्यू 1.0 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर दी है, और करंट गेज कॉमन बेस में 0.95 का हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए अब हमें इन्होंने पूछा है इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट का वोल्टेज। तो ठीक है, इस बात को समझते हैं हम लोग। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आप सब जानते हो। तो V अगर हमें निकालना हो इनपुट में, तो इनपुट की करंट होती है आई ई, और इनपुट का रेजिस्टेंस हम लिखेंगे आर इनपुट। तो देखिए हमारे पास आई यहाँ पर साफ साफ दी गई है 10 की पावर -3 एम्पियर। तो सॉरी 1.0 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, 1.0 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर ये हमको दिया हुआ है। और जो हमारे पास यहाँ पर इनपुट है में वोल्टेज है, जो इनपुट का वोल्टेज है वो हमारे पास 500 ओम है। तो इसको हम 500 से इंटू करेंगे तो हमारे पास जो इनपुट का वोल्टेज आएगा 0.5 वोल्ट आएगा। तो ये तो हमने इनपुट निकाल लिया। सेकेंड में इनकी डिमांड है कि आउटपुट भी बताइए। अब बच्चों यहाँ पे बहुत गौर करिएगा, जब आप आउटपुट का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको आई आउटपुट जो कि कलेक्टर के पास है, ठीक, और ज़रूरत पड़ेगी आर आउटपुट की। आर आउटपुट दिया है। अब ये आईसी कहाँ से लाए, यानी आउटपुट की करंट कहाँ से लाए। तो देखो बच्चों यहाँ पे करंट गेन समझना। आईसी यानी आउटपुट से जब इनपुट करंट है, तो जब इनपुट से करंट आईसी में गई तो करंट गेन कितना हुआ। सिंपल सी बात है, जितना भी होगा उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, अल्फा, क्योंकि जो इनपुट की करंट थी वो एम्पलीफाई होकर अगर आउटपुट में जा रही है तो हम पढ़ चुके हैं करंट गेन हमें अल्फा होगा। तो ये बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आउटपुट की करंट हमने कैसे निकाली है। तो जाहिर बात है कि अब V आउटपुट निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है अल्फ़ा 0.95 दिया हुआ है, तो 0.95, और R आउटपुट आपको देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा कि जो पहले तो अल्फ़ा लिखा, इनपुट की करंट लिख लें। इनपुट की जो करंट है वो हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर -3 है,
मिली एम्पियर को चेंज किया है इनटू अल्फा भी लगाना पड़ेगा, तो इनटू अल्फा कितना है देखिए 0.95। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा V आउटपुट इज इक्वल टू, यहाँ मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले अल्फा IC, फिर अल्फा IE, फिर R आउटपुट, इस तरह इसको लेंगे। तो देखिए अल्फा कितना है 0.95, IE हमको बिल्कुल क्लियर दे रखी है कि 1.0 इंटू 10⁻³ अब R आउटपुट आपको कितना दिया है यहाँ पर देखिए 400 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आप हमें चैनल पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि ये न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है। देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने रखा हुआ है। सबसे पहला है कि जब हमको V इनपुट निकालना है तो सही बात है इनपुट की करंट जो कि इमीटर उत्सर्जक के पास है और R इनपुट हमें दिया हुआ है। तो इसको हमने कैसे निकाला, हमारे पास जो भी करंट है वो है 1.0 इंटू 10⁻³ जो कि गिवन है मिली एम्पियर में। उसके बाद R इनपुट हमें 500 ओम गिवन है। तो ये हमारे पास सिंपली इनटू करने पर 0.5 वोल्ट आ गया। अब देखिए अगर आप V आउटपुट की तरफ जाएंगे तो आपको IC की ज़रूरत पड़ेगी और R आउटपुट आपको दिया गया है। अब देखिए हमें IC नहीं दी है। अच्छा IC आती कहाँ से है, IE इमीटर उत्सर्जक से आती है और जब वो एम्पलीफाई हो जाती है तो जो करंट गेन है, धारा का लाभ है, वो अल्फा होता है। तो जाहिर बात IC में जो करंट आएगी वो क्या आएगी, अल्फा IE। इज इट क्लियर। तो V आउटपुट इज इक्वल टू अल्फा IE इंटू R आउटपुट। अब सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, ये आपको मालूम है कि 0.95 है। IE क्या है आपके पास, आपको मालूम है कि IE आपके पास 1.0 इंटू 10⁻³ है और R पुट आपके जो R आउटपुट है वो 400 इंटू 10⁻³ है। अब इसे आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन आप कर लोगे तो यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा चैनल के, ताकि क्लियर हो सके कि आपने बात को कितनी पकड़ी है। यहाँ पर जो मेन चीज़ आपने सिखाई है वो सिखाई है कि अल्फ़ा या बीटा और क्या हेल्प कर सकते हैं हमारी। अगर हमें कॉमन बेस में आउटपुट करंट चाहिए, अगर हमें कॉमन एमीटर में उत्सर्जक में IC चाहिए, तो जाहिर बात है जो IE है उसका अल्फ़ा टाइम एम्पलीफाई होकर हमें IC यानी आउटपुट में मिलेगा। अगर कॉमन बेस है, अगर कॉमन एमीटर है, अगर ये कॉमन एमीटर है तो जाहिर बात है हमें ये जो आउटपुट की करंट है वो एमीटर यानी इनपुट की करंट का बीटा टाइम एम्पलीफाई होकर मिलेगी। ओके, तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन करने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। इन NPN ट्रांजिस्टर 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स इंटर द एमीटर इन 10⁻⁻6 सेकेंड, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और टाइम दिया हुआ है। एंड 2% इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय इन बेस, 2% बेस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। चलिए भाई ये बात मान लेते हैं। फाइंड IE एंड IB करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका
करंट ट्रांसफार्मर रेशियो पूछ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वही है कॉमन बेस में जो करंट गेन था, मतलब कि अल्फ़ा। कॉमन बेस में जो करंट गेन था अल्फ़ा, उसी को यहाँ पर करंट ट्रांसफर रेशियो कहा गया है। सेकेंड में कह रहे हैं कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। बच्चों यहाँ आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब कि ये बीटा पूछ रहे हैं आपसे। आप दोनों नाम ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन इमीटर में करंट गेन होता है बीटा, उसको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। ये ज़रा ध्यान रखिएगा, ज़रूरी है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में 10⁻⁻6 सेकेंड में प्रवेश करते हैं। 2% उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, 2% उदासीन हो जाते हैं तो बाकी बची हुई हमें मिलेगी। ज्ञात करें आई ई एंड आई बी। आप समझ गए होंगे कि उत्सर्जक धारा और आधार धारा पूछ रहा है ये। करंट परिमाणन अनुपात, यहाँ फिर सावधान हो जाइए। धारा लाभ उभयनिष्ठ आधार में अल्फा को धारा परिमाणन अनुपात भी कहते हैं। फिर इसके बाद इसी में इसने पूछ रखा है कि धारा प्रवर्धन गुणांक, यहाँ भी आप सावधान हो जाइए। कॉमन इमीटर में जो बीटा करंट गेन होता है उसको ये धारा प्रवर्धन गुणांक के नाम से भी पूछते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग को नाम क्लियर हो। अब देखिए, ये न्यूमेरिकल हमारे पुराने नॉलेज से जुड़कर आगे बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आई इन्होंने पूछा है, आई ई का मदर फार्मूला तो यही है कि चार्ज अपॉन टाइम, आवेश बटा समय, और चार्ज को आप जानते हैं एन ई अपॉन टी से हम बताते हैं। तो चूँकि नंबर वाली बात आ गई थी इसलिए हमें एन के फार्मूले पे आना पड़ा। तो एन और ई, एन आपके पास सबको मालूम दिया है 10⁻10 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। और टाइम उन्होंने इंक्लूड कर रखा है 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, टाइम इंक्लूड किया हमने, टाइम ले लिया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो करंट मिलेगी आई ई 1.6 मिली एम्पियर। ठीक है। अब बेस में कितनी करंट आ रही है, ये साफ कह रहा है कि जो बेस में करंट है वो करंट इमीटर यानी उत्सर्जक की 2% है। देखिए यहाँ पर उन्होंने नोट किया है कि वो 2% है। तो आई ई की वैल्यू हमको यहाँ पर मालूम ही चल गई है। तो 1.6 इंटू 2/100 करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा 0.032 मिली एम्पियर। इज इट क्लियर? जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसकी डिमांड को मानते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। चलिए भाई, आई ई निकाल ली, आई बी निकाल ली, इनका फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कर दिया। सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमसे कहा था कि करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे कि हम अल्फा कहते हैं, कॉमन बेस में करंट गेन धारा लाभ कहते हैं, वो पूछा था। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो आई सी कहाँ है हमारे पास, ये देखना पड़ेगा। आई सी हमने कब निकाली है इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, आई सी निकालने के लिए यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में अलग से एक ब्रैकेट में सिखा रहे हैं कि मेरे पास है आई सी इज इक्वल टू आई बी माइनस आई ई माइनस आई बी। किस फार्मूले से आया? वही फार्मूला कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब यहाँ पर चूँकि आई ई और आई बी मेरे पास हैं तो इनकी वैल्यू देखिए आपके सामने रखी हुई है, ये और ये। आप पुटअप करिएगा यहाँ पर तो आई सी
इन दोनों का माइनस करेंगे तो आपको मिलेगी, और आप माइनस करके देखिएगा, वो आपको मिलकर आएगी 1.568 MA, क्योंकि आपने यहाँ पे यूज़ किया है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, जिसमें IE और आपको IB प्रीवियस कैलकुलेशन में आपने निकाल लिया था। तो खैर आप ये कर लेंगे, उम्मीद है आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो अब आप आगे देखते हैं कि हमने IC निकाल ली है यहाँ पर इस फार्मूले से, है ना। तो IC इनकी वैल्यू पुटअप करिए 1.568 और ये 1.6 गिवन था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कब कर लेंगे, तो आंसर आप ज़रूर चैनल पे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि आप न्यूमेरिकल को भारी भरकम तो नहीं समझ रहे हैं। तो ये ज़रूर करिएगा कि अपना आंसर कमेंट बॉक्स में चैनल पर ज़रूर दीजिएगा। अब देखिए, अभी एक बंदा रह गया बीटा, जिसको इन्होंने क्या कह दिया था, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, धारा प्रवर्धक गुणांक बीटा। तो बीटा निकालने के लिए मालूम है कि आउटपुट तो IC के पास रहेगा, करंट गेन है चूँकि ये, और इनपुट कॉमन एमीटर में IB के पास रहता है। अब इस समय आपके पास दोनों वैल्यू हैं। ये IC आप देख ही रहे हो कितनी जगह निकाला आपने, 1.68। IB गिवन ये आपने यहाँ पे सॉल्व किया ही था, IB कि 2% जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, उदासीन हो गए। तो आपने यहाँ पर परसेंटेज करके साफ साफ निकाला था 0.032 मिली एम्पियर। तो ये देखिए न्यूमेरिकल थे इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिनमें हमें रिलेशन खोजना पड़ता है और पुटअप करना पड़ता है उन्होंने क्या पूछा और हम कहाँ तक सोचें। मतलब पहले आप गिवन चीज़ों को देखिए, फिर आप इस बात पे गौर करिए कि हमें निकालना क्या है। तो इस तरह के अगर आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझकर सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका भी आंसर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप लेक्चर को समझ रहे हैं तो, या मेहनत को मेरी समझ रहे हैं कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आंसर चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहेगी, जिज्ञासा रहेगी कि मेरे बच्चों ने इसको किया है मेरे लिए, और चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरी मेहनत के लिए एक अच्छा सा तोहफा आंसर लिख के भेजा है। तो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ बच्चों।